अच्छा चौहान साहब, ये आप बता रहे हैं कि आपकी मुलाकात जब अभी 5 मिनट की बता रहे हैं, उससे पहले आप कहते हैं लास्ट ईयर जून में आपकी गालिबन बात हुई थी उनसे या मुलाकात हुई थी, उसके बाद आपकी एक बार भी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। तो आपकी तरह और भी लोग थे पार्टी में, जो आप काफी सीनियर भी हैं, फ्रंट पे रहते हैं, तो आपकी तरह और भी लोग ऐसे थे जिनको इतना कॉर्नर किया गया था? और ये कॉर्नर करने में सबसे आगे आगे कौन होता था? आपको लगता है खान साहब करते थे इस तरह, या उनके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जो खान साहब के क्लोज नहीं होने देते थे बाकी लोगों को? एक तो खान साहब की अपनी सोच होती थी। खान साहब की एक आदत है, जिससे नाराज हो जाते थे 4-5-6 महीने के लिए वो हद का अमेज किस्म का एटीट्यूड उसके साथ रख लेते हैं। ये उनकी एक नेचर है। मैंने 16 साल उनके साथ काम किया है। उनकी किचन कैबिनेट में तो मैं कभी भी नहीं रहा, लेकिन मैं बड़े क्लोज भी जनाब पूरी पार्टी के अंदर मैंने सारे मामला चलाए हैं। मजाज तबीयत उनकी। एक तो अली मोहम्मद खान को खुदे लाइन लगाई रखा। अली मोहम्मद खान, सैफुल्लाह न्याजी जनाब, तो खान साहब के लिए इतनी स्पीच की थी पार्लियामेंट में, मुझे याद है, जब सब नहीं थे वो अकेले खड़े लड़ते रहे वहाँ। फयाजुल हसन चौहान ने 16 साल में पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल फिगर, तालिबान, MQM से लेके हर पार्टी को अपना दुश्मन बना लिया। आप भी गवाह और पूरा पाकिस्तान गवाह है। मुझे उसका क्या सिला दिया गया? मैंने यही मिसाल दे के खान साहब को कहा कि आप इस शहबाज शरीफ, इस करप्ट नवाज शरीफ, इस जरदारी, इस मौलवी फजल रहमान, इनको टारगेट करो और अपनी कैंपेन करो। बाकी इलेक्शन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो जना देर हुई सवेर हुई, होना है। लेकिन ये जो फौज के साथ आप टकराव कर रहे हैं, ये अदारे के साथ कर रहे हैं, ये कंसिक्वेंटली मुल्क के लिए, माशरे के लिए, हमारी पार्टी के लिए और आपके लिए नुकसानदेह है। लेकिन उसका अजर जो मिला वो आपके सामने मैं रख चुका हूँ और पहले भी पिछले 3 दिन से रख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी आपने अली मोहम्मद खान साहब का भी जिक्र किया। मैं बड़ी हैरान हुई कि उनको भी कॉर्नर किया गया था, जिस तरह उन्होंने खिताब किया था पार्लियामेंट में। बड़ी उनकी तारीफ भी हुई कि किस तरह खान साहब को डिफेंड करते रहे वहाँ खड़े होकर, बड़ी शायरी भी करते रहे। तो अली मोहम्मद खान साहब, इसका मतलब है कि जल्द छोड़ जाएंगे इमरान खान साहब को, PTI को, या फिर सियासत को? यार मैं छोड़ने की बात उनके मुतालिक मैं नहीं कर सकता। अच्छा चौहान साहब, ये बताइए, जो असद उमर साहब ने ओहदा छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ी है, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा PTI को जरा अच्छी तरह से समझते हैं। से पूछे जी। नहीं, असद उमर साहब ने मासूमाना की है, ठीक है ना? क्या मासूमाना? जरा मैंने कहा आप अपना तज़किया सामने रखना, समझाएं। ये चलेगी नहीं ज्यादा देर, ये ज्यादा देर नहीं चलेगी जो असद उमर साहब। ये नहीं चलेगी। नहीं, ये है कि थोड़ा सान अल्फाज में समझा देना कि मतलब ओहदा छोड़ा है उन्होंने, पार्टी नहीं छोड़ी है। यानी अभी क्या वो PTI का हिस्सा है, इमरान खान के साथ है, नहीं है? नहीं चलेगी ये, वो एक साइड पे आएंगे। क्या करेंगे दोबारा पे आएंगे? अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा पे आएंगे, किसी एक साइड पे आएंगे। असद उमर साहब किसी एक साइड पर आएंगे, आप ये कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा वो ज्यादा नहीं चलेगा, ज्यादा देर नहीं चलेगा। अच्छा आगे चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।